नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान संत की जिनका नाम सुनते ही अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। उनकी जिंदगी, उनका ज्ञान और कैसे उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय दर्शन का डंका बजाया, ये पूरी कहानी सच में बेहद अद्भुत है। तो चलिए बिना देर किए इस ऐतिहासिक सफर को शुरू करते हैं। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, एक पल के लिए उस माहौल की कल्पना करते हैं। साल था 1893 और जगह थी शिकागो। जैसे ही ये शब्द उस विशाल हॉल में गूंजे ना, इतिहास गवाह है कि पूरा का पूरा सभागार काफी देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा था। ये सिर्फ एक आम अभिवादन बिल्कुल नहीं था। ये तो दुनिया को एक ऐसा मैसेज था जिसने धर्म की सारी दीवारें गिराकर एक ग्लोबल ब्रदरहुड वाली फीलिंग जगा दी थी। अब शिकागो के उस ऐतिहासिक पल से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये कमाल का सफर शुरू कहाँ से हुआ था? 12 जनवरी 1863 को कोलकाता की गलियों से। वहां जन्म लेने से लेकर अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से वो गहरी आध्यात्मिक शिक्षा हासिल करना और फिर सीधा 1893 में शिकागो की उस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के मंच तक पहुंचना, ये पूरे की पूरी टाइमलाइन किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। वैसे यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। दुनिया भर में जिन्हें आज इतने आदर से स्वामी विवेकानंद के नाम से पूजा जाता है, बचपन में उनका असली नाम दरअसल नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ से स्वामी विवेकानंद बनने का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन था, ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि ये उनके विचारों, उनकी चेतना और उनके असीम ज्ञान के विस्तार की एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया थी। अगर उनके बचपन पर नजर डालें तो दो चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। पहला, वो बेहद बुद्धिमान थे और दूसरा, उनके अंदर कोट कोट कर भरी हुई जिज्ञासा। मतलब हर चीज को लेकर ढेरों सवाल होते थे उनके पास। दुनिया क्या है, जीवन क्या है, ये कोई आम बचपन वाले सवाल नहीं थे। असल में इसी तेज दिमाग और कुछ नया जानने की भूख ने आगे चलकर उनके इतने मजबूत दार्शनिक आधार की नींव रखी थी। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे सवालों और इस लेवल की जिज्ञासा को ना एक सही दिशा की बहुत ज़रूरत थी। और ये टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का सान्निध्य मिला। ये कोई ऐसा वैसा गुरु शिष्य वाला रिश्ता नहीं था। गुरु के मार्गदर्शन में उन्हें जो गहरी आध्यात्मिक शिक्षा मिली, उसने ही उनके पूरे व्यक्तित्व को एक नया आकार दे दिया, मानो उनके हर सवाल का जवाब मिल गया हो। तो अगर इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप देखें तो एक बहुत ही लॉजिकल कनेक्शन दिखता है। पहला स्टेप था वो असीम आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार जो उन्हें गुरु से मिला, और उसी ठोस नींव पर खड़ा था दूसरा स्टेप, 1893 का वो ऐतिहासिक शिकागो वाला भाषण। सच कहा जाए तो बिना उस गहरी आध्यात्मिक तैयारी के दुनिया के सामने भारत की वैसी बुलंद तस्वीर पेश करना शायद मुमकिन ही नहीं था। और हाँ, उन्होंने दुनिया को सिर्फ फिलॉसफी नहीं दी, बल्कि एक्शन यानी कर्म करने का एक जबरदस्त मंत्र भी दिया। खास तौर पर युवाओं के लिए उनका वो संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये लाइनें सुनते ही ना आज भी रगों में मानो बिजली सी दौड़ जाती है। ये एक ऐसा एवरग्रीन मैसेज है जो बिना थके अपने गोल्स की तरफ बढ़ने की हिम्मत देता है। 19वीं सदी की बातें हैं ये सब, लेकिन क्या उनकी अहमियत आज थोड़ी सी भी कम हुई है? बिल्कुल नहीं। स्वामी विवेकानंद आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, चाहे पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, लीडरशिप की बात हो या फिर खुद को बेहतर बनाने की। आज की इस भाग दौड़ और उलझनों से भरी जिंदगी में भी उनके विचार एक टॉर्चलाइट की तरह हमारा रास्ता रोशन करते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल जहन में आता है। आज के इस मॉडर्न और तेजी से बदलते दौर में स्वामी विवेकानंद के विचार हमारे समाज को और क्या नई दिशा दे सकते हैं? आज जब दुनिया भर में नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो उनके दिए गए आदर्शों को समझना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर गहराई से विचार करना चाहिए।